क्वेश्चन दिख रहा है अपने को। द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया, एक सर्कल है, मिनिमम एरिया की बात हो रही है, विच टचेस कर्व, ये एक पैराबोला है जिसको वो टच करता है, और साथ में बोला कि ये दो लाइनें, ये मॉडुलस है ना, तो डबल लाइन बनेगी, वी शेप टाइप का बनेगा, इनको भी टच करता है। ठीक है, रेडियस पूछिए, सोचो जरा, थोड़ा विचार बनाओ, है ना। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? इस पैराबोला को भी टच करे, इन दोनों लाइन है, ये दो लाइन बनेगी y इक्वल टू मोड एक्स की। ठीक है बेटा, ये ऐसा गेम है कुछ। तो रेडियस पूछिए। चलो, इस पे पैराबोला जो बनने वाला है वो अपना क्या है, पैराबोला y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऑपोजिट वाला बना ना, ऐसे वाला। ठीक है, अब सर्कल, सर्कल कहीं ऐसा होगा क्यों बेटा? इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब एच के वाले फॉर्म में एच जीरो हो जाएगा, 0, के टाइप का सेंटर होगा। क्यों भाई, होगा? एच कॉमा 0, और नहीं यस सर, है ना, 0 के। ठीक है, यस अब इस पर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो रेडियस होगी। यस तो इस लाइन को आप क्या मानते हैं, y इक्वल टू एक्स, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही तो हुई। अब इस पे 0 के से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या निकल के आने वाला है, 0 माइनस के अपॉन √2। क्यों, यही तो बनेगा। होता था ना ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² टाइप का, याद है कुछ? यस अब यहां से क्या मैं ऐसा मान लूं कि भाई k/√2 बना? क्यों जी बेटा? यस सर, अब ये जो k/√2 है वो रेडियस आ गया। अब ये और बताइएगा कि जब आपको सेंटर दिया होता है h के और रेडियस पता होती है तो कुछ ऐसा यूज करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है ना, ये वाली चीज यूज करते हैं। यस सर। अब यहीं पर अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो x माइनस 0 माइनस, वो सॉरी 0 है तो छोड़ दिया मैंने, y माइनस के स्क्वायर, और रेडियस कितना आया था भाई अपना, k/√2। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं इस तरह से कुछ। सही कर दिया? यस सर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। यस सर। अब ये सर्कल पैराबोला को टच भी तो कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट टच कर रहा है, ध्यान से सुनना, टच कर रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो वो एक ही तो होगा। यस सर। तो मैं ये यहां से x² इक्वल टू 4 माइनस वाई यहां रख दूं क्या? क्या कहते हो अपनों को? रखने यस के बाद क्या ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं स्क्वायर खोल दिया मैंने ये वाला पार्ट, क्यों जी? यस सर,
तो ये तो अपने हट गए। इन दोनों से क्या बनेगा, k²/2। Yes, sir. मैं मानता हूं ऐसी कोई इक्वेशन आनी चाहिए थी मुझे। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 4 - y थी ना। गड़बड़ हो रहा है कुछ। मैं ये कह रहा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 - y थी ना, तो ये आपने 4 - y स्क्वायर। अच्छा, यस, ये गड़बड़ हो गया। ये आएगा 4 - y और +y² + k² - 2ky = k²/2। अब अपने को इक्वेशन बनानी है, तो y² प्लस नहीं माइनस आएगा ना कॉमन, और ये हो गया 2k + 1 अंदर, y कॉमन लिया आपने, +k²/2 +4 = 0। ये आया, ठीक लिखा क्या? क्यों भाई? यस सर। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है ना अपनी, यस सर। और इसमें d कितना होना चाहिए? अब डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर बोलते हैं ना। Yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, विविधकर जो है, वो 0 होगा क्या? क्यों होगा भाई? क्योंकि टच जो है ना एक ही पॉइंट पे करेगा वो। ठीक है, Yes, sir. तो क्या आया भाई अपना? यहाँ पर रखा जाएगा b² - 4ac = 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जानी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। जी सर। चलो चेक करो, k की वैल्यू निकालो, कितना आता है? क्योंकि k आने के बाद यहां चला जाऊंगा ना मैं। k की वैल्यू कितनी हो गई? ये नजर आ रहा है यहाँ पर? यस सर। तो k की वैल्यू ये आ गई, और आप जब r निकालेंगे तो k करके लिखेंगे क्या? और ये कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, ठीक है? यस सर। ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज टाइप का ऑप्शन हो गया, मतलब नन। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चलूं? जी सर। यस सर। ये है अपने पास क्वेश्चन है कि भाई आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट I z-2/z-i + 1 = 0, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z आयोटा नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है साफ? ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है मेरे बच्चों? नो सर। ओके। उसने कहा रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस, तो रेडियस पूछिए भैया आपसे। ठीक है, रेडियस पूछा है बेटा, ट्राई करेंगे। पकड़ में आया बेटा? चलो देखते हैं। अपने को पता क्या है, जेड क्या होता है बेटा? x + i/y। यस सर। यस सर। अब ये जब मैं वहां पर रखूंगा तो ये बनेगा ix - y
-2 और नीचे क्या बनने वाला है, x प्लस आई वाई माइनस आई, ये पूरा बना +1 और इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? यस सर। अब रियल इमेजिनरी अगर मैं करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऊपर का पार्ट और नीचे x प्लस आई वाई माइनस 1। ये वाली बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। अब क्या करना चाहिए, रेशनलाइज टाइप का, याद है कॉन्जुगेट करके हम हटाते थे, याद है अपने को? तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस 1 है और मल्टीप्लाई होगा x माइनस आई वाई माइनस 1 का। क्यों ऐसा आया समझ? ये लाइन होता था ना, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके नीचे से आयोटा वाला Yes, sir. टर्म हटाते हैं, हटाते हैं ना। Yes. इसको सिंप्लीफाई बनाओ, इसको इजी बनाओ, थोड़ा छोटा बनाओ, जल्दी जल्दी। एलसीएम वगैरह भी लेना है, ध्यान रखना। तो एलसीएम आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, होगा क्या? क्यों बेटा? ये प्रोडक्ट हुआ माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको लेके जाऊंगा मैं यहाँ पर प्लस आई, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, और ये इसके साथ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, ये दोनों से, और साथ में आएगा अंदर एक्स वाई माइनस एक्स। क्या ये बात ठीक है? ऊपर इतना आएगा क्या? +1 इक्वल टू 0, ऐसा रहेगा क्या? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. अब क्या करना चाहिए, अब ये एलसीएम लेके क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं। तो क्या आना चाहिए, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इसकी, ये बनना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बनना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब g हो गया 0, f हो गया 1/4, c हो गया -1/2, और रेडियस क्या पढ़ा है मैंने, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, याद है मुझे? Yes, sir. तो कितना आना चाहिए, ये बनेगा 0 प्लस 1/16 प्लस 1/2, 9/4 3/4, है ना। 9 आएगा ना एलसीएम लेकर के, तो 3/4 हो गया अपना। ऑप्शन कौन सा आ गया भाई? ठीक है, यस सर। क्लियर हो रहा है अपने को? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। ये जो अभी क्वेश्चन आने वाला है ये और भी अच्छे वाला है। क्वेश्चन क्या है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है 4 7, कट्स द सर्कल
ये एक सर्कल को कट करता है दो पॉइंटों, एक लाइन उस पॉइंट से ड्रॉ हो रही है जो कट करती है ए और बी पॉइंट पर सर्कल। आपसे पी ए इंटू पीबी पूछा गया है, दोनों के प्रोडक्ट को पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से लगाना, क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया लेवल का है। चलो भी देखें, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो, ऐसा होगा क्या फॉर्म? यस सर। Yes, sir. अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जाए क्या ऐसे? क्यों बेटा, ये फॉर्म हो सकता है। अब इसमें क्या ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा? याद है अपने को 9th में एक फॉर्म हुआ करता था ऐसा, क्यों? ये इस तरह के 3 फॉर्म थे, एक ऐसे कट करने वाला, एक ये ऐसे टाइप का कट करता था अंदर, एक टाइप थी ये, 3 के अलग अलग 3 फॉर्म हुआ करते। ठीक है, यस सर। अब अगर मैं कहीं से पीटी निकाल दूं, पीटी क्या है भाई? याद है टेंजेंट है अपनी, पीटी बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पीटी, यस सर। और पीटी होती थी अंडर रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? अंडर रूट S1। अब S1 कैसे निकलेगा? अपने पास है अंडर रूट में एक तरह से x² प्लस y² माइनस 9, यही तो हुआ। अब इसमें वैल्यू पास कर दो आप, 16 प्लस 49 माइनस 9, 56 आया रूट में। और आपको चाहिए क्या? आपको तो स्क्वायर चाहिए, तो ये अपने पास 56 आंसर हो, बी ऑप्शन है ना। आपने क्या अप्रोच किया था? हाँ जी, क्या हुआ? जब बोलो बोलो। मैंने पॉइंट पास कराए थे और सर गलत कर दिया था पहले, फिर बाद में देखा था तब। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा ध्यान रखा करो। ओके, यस। चलो हो गया ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The two adjacent sides of a cyclic quadrilateral are 2 and 5 and the angle between them 60 डिग्री। दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब लगातार आने वाली कंसेक्यूटिव साइड्स एक तरह की, उनकी लेंथ है 2, 5 और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 4√3, देन पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है। क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों साइडों का सम। बेटा ध्यान से करना, बड़ा खतरनाक टाइप का है मतलब अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन। नो सर, नहीं बन रहा है। तो पहले तो ये बताओ, क्वाड्रिलेटरल की फिगर विगर कुछ बना के देखी? क्यों भाई, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल होता है साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल वर्ड याद है क्या होता है? साइक्लिक, जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। कितना हो भाई? 180। अब उसने कहा 60 डिग्री एंगल है दो के बीच, यानी ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल? 60. और ये 2, 5 हुआ। Yes, sir. अब आप इसे ज्वाइन कर देंगे
और इसे मैं ले लेता हूं x, और ये इस तरह से बना दिया मैंने, ये y और ये z। क्या मैं समझ गया यहाँ पर तीनों चीजें? अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा भाई? 120। जानते हो 120 क्यों होगा? क्यों बोलो? भाई दोनों का सम 180 होना चाहिए ना साइक्लिक के लिए, ठीक है? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा बेटा? ऑपोजिट एंगल Yes, का sir. सम 180 होता है बेटा। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? मुझे कहीं से पहले x ढूंढ के लाना है, और वो कॉस रूल आपको याद होगा। याद है मुझे ऐसे कुछ कॉस रूल? बोलो ध्यान से देख करके, है याद? कॉस रूल साइन रूल थे ना? Yes, sir. तो cos 60 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जी सर। तो मैं लिखूंगा 1/2 इक्वल टू 4 25 29 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। यस सर। तो कितना आएगा? √19 भाई 10 29 माइनस। यस सर। अब ये बना √19। अब cos 120 लग जाएगा फिर से cos रूल। cos 120 इक्वल टू क्या होना चाहिए? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 19 अपॉन 2yz। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2। cos 120 -1/2 होगी नहीं? यस सर। तो इसे मैं लिखूंगा -1/2 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 19 अपॉन 2yz। 2 से 2 कट गया, और ये एक इक्वेशन टाइप की बनेगी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस yz, या इसे कह दो अरे -19 भी है, वो -19 उधर चला जाएगा। ऐसा बनेगा क्या अपना? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब उसने बोला कि भाई इसका जो एरिया है वो कितना है? 4√5। और एरिया दो ट्राइंगल के हिसाब से निकलेगा। उसका एरिया पे जब जाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB sin थीटा, याद है कुछ ऐसे होता है? जी सर। तो अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया जब मैं लिखूंगा तो मैं एक तो लिखूंगा 1/2 2 × 5 sin 60 प्लस 1/2 y × z sin 120। क्या ये बात ठीक है? यस भाई सर। एक में 60 एक में 120। अब जी। इधर, हाँ इधर कौन आने वाला है? 4√3। एरिया तो 4√3 है। यस सर। मैं ये मान लूं कि 1/2 कॉमन ही ले लेते हैं और उसे इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ऐसे, है ना? और इधर क्या बचने वाला है? 10 × √3/2 प्लस yz × √3/2। क्या √3 कट जाएगा दोनों तरफ? यस सर। और एक ये 2 और इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 10 प्लस yz। तो yz कितना बना? 6। तो मेरे पास अब यहाँ कहने के लिए दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है।
क्या दोनों से वाई जेड आ सकते हैं? यस सर। निकालना जरा, दोनों से वाई जेड निकालो भाई। ये बेटा प्लस आएगा यहाँ पे, टू थ्री आ गए भाई। क्या आएंगे बेटा? 2 3। और फिर पैरामीटर क्या करोगे? ऐड करोगे ना, 2 + 5 + 2 + 3 कितना बैठा है अपना? 12 आ गया। यस सर। सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सी आ गया ना? आगे क्लियर? यस सर। आगे चले। यस सर। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है, देन द इक्वेशन, ये एक फॉर्म आपको दिया है, 2 मॉडुलस के अंदर z + 3i - z - i = 0 रिप्रेजेंट। अब ये ऑप्शन हैं आपके पास, आपको बताना है कि भाई कौन सी फॉर्म इनमें से सेटिस्फाई हो। मतलब आपको एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इक्वेशन ऑफ सर्कल या एलिप्स जो भी है वो निकालनी है। उसके बाद देखते हैं रेडियस सेंटर सब आ जाता है फिर तो अपना। सही दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। ब्राइटनेस की तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों को? नो सर। सही चल रहा है बेटा? चलो देखें बेटा, z = x + iy कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम ऐसे मेंशन करते हैं ना, क्यों लिखते हैं ऐसे? यस सर और ये जो फॉर्म है इसे मैं क्या ऐसा मेंशन कर लूं या लिख लूं, रीराइट बोलते हैं इसको, दोबारा लिखना, ऐसा बन सकता है? यस सर ऐसा ही किया तुमने भी है ना? अब x + iy + 3i = x + iy - i, क्या ऐसा लिखा जाएगा? यस सर अब रियल इमेजिनरी एक साथ कर लेते हैं तो ये अपने पास बनेगा। यस सर अब मॉडुलस है तो हमें पता है रूट के अंदर लिखना चाहिए x² + y + 3²। ये जाएगा रूट के अंदर एक पार्ट, लेफ्ट वाला तो ऐसे जाएगा ना ये वाला, क्यों बेटा? यस सर अब राइट साइड देखते हैं। ये अपना राइट साइड हो, क्लियर है यहाँ पे? यस सर अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हुआ 4 ब्रैकेट x² + y² + 9 + 6y। अब उस तरफ देखते हैं, क्या ये बातें ठीक है? क्यों? यस ब्रैकेट सर ओपन हो गए। अब बचेगा कौन? देखो ये थ्राइस रह जाएंगे ऐसे, ऐसे ही तो होगा। और ये 24 + 2 26y रह जाएगा अब यहाँ पर। यस सर क्या ये लाइन समझ में आ गई? सर्कल की इक्वेशन ऐसी बनेगी कुछ?
Yes, sir. अब इसे मैं तो प्रॉपर बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 3 से डिवाइड, Yes, sir. तो 3 से डिवाइड जाएगा जब तो बनेगा ये वाला। f क्या होगा भाई, g हो गया 0, f हो गया 13/3, Yes, sir. c 35/3। तो FGC जब मिल जाते हैं तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं? Yes, sir. कितना आएगा सोचो, कितना है बेटा? मुझे जहां तक याद है, लगता है ये 70 माइनस हो जाएगा, 105 माइनस होगा, तो 64/9, Yes, sir. 8/3। तो ए ऑप्शन, क्यों जी? Yes, sir. ए ऑप्शन ठीक है ना अपना, बन गया सही। Yes, sir. मतलब सबसे पहले क्या करना था इसमें, मुझे जेड की वैल्यू रखी, जेड की Yes, sir. वैल्यू उसके बाद मॉडुलस का एक तरह से एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो लगाया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद अपनी एक प्रॉपर सर्कल की इक्वेशन बना ली, मतलब इसे और सिंप्लीफाई किया और ऐसी इक्वेशन बना ली। ठीक है, उसके बाद FGC मिल जाते हैं हमें, और FGC के बाद जब हमको सर्कल की इक्वेशन मिल जाए, कोई कुछ भी पूछे सब चीजें पता चल जाती। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो आगे चल देते हैं। इसमें कहा इफ अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट 0, -2, एक P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 0, -2 एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, इस सर्कल पे कोई Q पॉइंट है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ स्क्वायर, जो आपको एक पॉइंट P दिया है और Q एक सर्कल का पॉइंट है, इन दोनों के बीच मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक है भाई, बन रहा है बेटा कुछ? हाँ जी बेटा, चलो सबसे पहले इसका क्या बनाओगे, x - 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 1/2, सही चल रहा है। 25/4, 1/4 एंड -5, 4 LCM, ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया बेटा। Yes, sir. तो अपने पास क्या आएगा, 25 + 1 - 20, 2/4, 1/2, क्या ये सही है? Sir, 26, 3/2, 3/2. 3/3 आएगा, ठीक है ठीक है। तो 3/, आ गया अपने पास। तो Yes, sir. इसके लिए सेंटर क्या हुआ भाई, 5/2, 1/2 एंड रेडियस √3/2। Yes, इतना sir. समझ आ गया? Yes, sir. अब सर्कल पर कोई भी मूविंग पॉइंट होता है, ऑन द सर्कल Q है, Q पॉइंट होता है तो होता है x1 + r cos थीटा और y1 + r sin थीटा, ऐसे होता है क्या? Yes, sir. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होगा 5/2 प्लस Plus √3/2 cos theta. cos थीटा और 1/2 plus √3/2 sin theta. 1/2 प्लस √3/2 sin थीटा।
अब ये हो गया अपना Q पॉइंट, और P क्या है पहले से ही मेरे को पता है उसके बारे में, 0 - 2। Yes, sir. तो अपना PQ लगेगा क्या? Yes, sir. चलो लगाओ जल्दी से, PQ को लेके आओ। पहला तो एज इट इज 5/2 प्लस √3/2 cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी सेम ही आया भाई, बन रहा है ठीक, ये सही आ गया समझ यहां तक? Yes, sir. कितना आया? आपको चाहिए PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू रूट हटा दोगे, क्यों बेटा? Yes, sir. तो पहले तो रियल पार्ट ये जो बनने वाले हैं दोनों उन्हें अलग कर दो, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ हो जाएंगे, वो ये बन गया, ठीक है, ये तो हो गए अलग, प्लस √3/2 इंटू 2 कॉमन, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा क्या सोचो, प्लस Yes, sir. है ना, प्लस। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, √2, मैक्सिमम मैक्सिमम, Yes, sir. तो √2 लगाओगे, क्या बनने वाला है यहाँ पर, 4 LCM इसका 50 + 6 56 प्लस √6 ही हो जाएगा, √6 ही लिख दो सीधा, Yes, sir. √6. है ना। अब कितना एलसीएम बनेगा यहाँ पर भाई, 56 plus 4 root 6/4. हो जाएगा आगे, And yes, sir. 14, ये option B. ऑप्शन And B चल सकता है जी। अच्छा, अभी ये 2AB वाले में ये 5/2 भी तो रह रहा है ना, ऐसे, yes sir, 2AB, yes sir जी। ये है ना, इसका ये देख लेना, ये मेरे को लगता है यही बनेगा, देख लेना एक बार।